नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टैरो के गहरे रहस्य में। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हमारी आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपका जो रिलेशनशिप है वो कैसा चल रहा है। आपके रिलेशनशिप में क्या सिचुएशंस हैं। अगर आप किसी सिचुएशन से आज भी आप डील कर रहे हो तो आगे उसका क्या फ्यूचर होने वाला है, पास्ट आपके रिलेशन का कैसा था, बहुत सी चीज़ों के बारे में हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। आपके रिलेशन के बारे में, आपके पार्टनर आपको कैसा समझते हैं, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में जब आप लोगों की बातचीत नहीं होती। तो चलिए देखते हैं। तो ये एक कैंडल वैक्स रीडिंग भी होगी। ओके, तो देखिए आप लोगों का मैं देख रही हूँ, आप में से जो भी लोग चाहे इन कांटेक्ट सिचुएशन में है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, लेकिन आप लोगों के रिश्ते में एक चीज़ बहुत ही नॉर्मल थी। जब रिश्ता शुरुआत में स्टार्ट हुआ होगा, आपके जो पार्टनर थे वो आपको लेके बहुत ही रिस्पॉन्सिबल थे। स्टार्टिंग में वो आपके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड महसूस करते थे अपने आप को, और बहुत ही जैसे काइंड थे आपके साथ। वो हर एक बात सोच समझ के करते थे, और साथ ही जैसे फिनेंशियल स्टेबल भी हो सकते हैं बहुत सारे लोग, उनकी जॉब बहुत अच्छी हो सकती है, और अपने जैसे लाइफ में पूरी तरह से पूरी तरह से जैसे स्टेबल लाइफ हो सकती है। जो लोग, अगर जिन लोगों के पार्टनर के पास अगर अच्छी जॉब नहीं भी थी तो वो बहुत ही हार्ड वर्किंग हो सकते हैं, बहुत से रिसोर्सेस हो सकते हैं, या फिर वो अपने दिल के बहुत बड़े हो सकते हैं। लेकिन आप में से बहुत से लोगों के जैसे पार्टनर इगोइस्टिक भी हैं। वो आगे से बहुत सी चीज़ों को आपके सामने नहीं रखते, लेकिन जैसे इतने एक्सप्रेसिव तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो जैसे धीरे धीरे से बातचीत को सामने रखते होंगे। आप उनसे बातचीत क्लियर करने की कोशिश करते होंगे, लेकिन वो आपको क्लैरिटी नहीं देते होंगे। लेकिन जैसे अब समय के साथ अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, तो वो बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं। आप में से बहुत से लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो सेफ सेफ चलते हैं। सेफ सेफ चलने की वजह से जैसे वो आपके लिए डिसीज़न नहीं लेते, वो अपनी फैमिली के बारे में और लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते होंगे कि लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, जैसे डर या उनकी बातें, उनकी चीज़ें इनके ऊपर कुछ हावी होती होंगी, जिस वजह से ये डिसीज़न हावी होती होंगी, जिस वजह से ये बहुत से डिसीजंस नहीं लेते हैं। और अब कहीं ना कहीं जैसे ये आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि उनके दिल में क्या है, डर, लेकिन समटाइम्स वो कुछ ऐसा महसूस आपको ऐसा रियलाइज़ करवाते हैं कि ये डरते हैं। समटाइम्स ये दिखाते हैं कि बहुत डरते हैं, इन्हें बहुत परवाह है, लेकिन समटाइम्स ये कुछ बोल्डली डिसीज़न लेने की भी कोशिश करती हैं। और आप में से बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके पार्टनर उनको लेके कुछ पॉजेसिव से रहते हैं, दूरी बनाते हैं, फिर वापस आते हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस रहती होगी, इगोइस्टिक होंगे, अपनी गलती बहुत कम मानते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं कि आप ही इन्हें मनाओ। लेकिन मैं साथ में ये भी देख रही हूँ, टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग होती है आप लोगों के बीच में। जब भी बातचीत होती है, चाहे नहीं होती, फिर भी आप लोग बहुत एक दूसरे के साथ जुड़ाव महसूस करते हो। दूर रह के भी आप लोग ये समझते हो कि आपके पार्टनर के दिल में क्या चलता होगा। आप में से बहुत से लोगों को आपके पार्टनर के सपने भी आते होंगे। और दूसरी चीज़ ऐसी है कि आपके जो पार्टनर हैं ये थोड़े से मटीरियलिस्टिक भी हो सकते हैं। अपनी नादानियाँ, गलतफहमी, बचपना, जल्दबाजी से डिसीज़न लेना, और साथ में ही मटीरियलिस्टिक वर्ड्स से होने की वजह से बहुत से अपने फ़ायदे के बारे में सोचना और फिर कोई डिसीज़न लेना, इस वजह से इन्होंने थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व की होगी। लेकिन आप में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो पहले से शादीशुदा थे, आपके साथ रिश्ता बाद में स्टार्ट हुआ, क्योंकि उन्हें अपनी लाइफ में कुछ खालीपन महसूस होता होगा। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत चीज़ें फेस की होंगी, जिस वजह से वो आपकी लाइफ में आई। लेकिन जिन लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी नहीं है, तो उनके पार्टनर और लोगों के बारे में सोचते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है। थर्ड पार्टी की सिचुएशन में भी वो इसलिए भी आपसे कुछ दूरी बनाते हैं क्योंकि वो अपने आप को सेव करके रखना चाहते। वो आपके लिए और अपने लिए ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहते जिससे प्रॉब्लम और क्रिएट हो जाए। इसलिए वो ना चाहते हुए भी अपने दिल के ऊपर पत्थर रख के आपसे दूर बैठे हुए हैं।
और आप में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पार्टनर आपके साथ बहुत ही जुड़ाव महसूस करते हैं। अभी जो ड्रॉप से जो जुड़ रही हैं, बहुत ही जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, रीयूनियन की एनर्जी है, कभी भी आपसे कॉल या मैसेज कर सकती हैं। लेकिन जो लोग इन कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, उनके जो पार्टनर हैं वो जल्दी ही कोई डिसीज़न लेने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फैमिली को इनकरेज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फैमिली को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपके साथ कितना प्यार करते हैं, कितना लगाव महसूस करते हैं। वो आपका ट्रस्ट जीतने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बार आप उनके ऊपर ट्रस्ट करके देखो, वो आपका ट्रस्ट कभी भी नहीं तोड़ेंगे। ऐसी एनर्जी में मैं देख रही हूँ। जो लोग किसी क्रश से डील कर रहे हैं, उनके भी पार्टनर ने अब बहुत ही स्ट्रांगली ये डिसीज़न बना लिया है कि वो आपके साथ आगे बढ़ेंगे। आपको कोई मीन्स आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, आपके साथ रिश्ता आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए वो बहुत ही स्ट्रांगली प्लान बना रही हैं, और उनके ये जो प्लान्स हैं ये कहीं ना कहीं काम भी आ रहे हैं आपके साथ आगे बढ़ने के लिए। सो बहुत ही स्ट्रांगली उनकी तरफ से कुछ डिसीज़न बन रहा है। वो चाहते हैं कि इस समय आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ा जाए, आगे कोई डिसीज़न लिया जाए जो इस रिश्ते को कंप्लीट रिलेशन बनाने में काम आए। तो ये थी आपकी कैंडल वैक्स रीडिंग। हम देखते हैं टैरो क्या कहते हैं आपके रिलेशन के बारे में। ओके, टैरो ये कह रही है कि जस्टिस तो इस रिश्ते में आपके साथ हो गई। पास्ट में ये रिलेशन कैसा भी रहा होगा, लेकिन अब जस्टिस हो रहा है। भगवान इस रिश्ते में आपके साथ साथ दे रहे हैं। भगवान आपको इस रिश्ते में सेव करके रखना चाहते हैं, बिकॉज दूरियां अगर हैं, कोई अगर इशू है, अगर लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, थर्ड पार्टी है, तो वो इसलिए है क्योंकि भगवान इस इंसान को आपकी वर्थ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी क्या वैल्यू है, आप में और लोगों में क्या फ़र्क है, तभी ये इंसान आपके साथ कुछ सीरियस रिलेशन महसूस करेंगे। 10 ऑफ वेंट्स का कार्ड है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत है, बर्डन तो बहुत है, लेकिन इस बर्डन से ये जल्दी ही वापस निकलेंगे। रीयूनियन की तरफ आप जा सकते हो। क्रश, थर्ड पार्टी में भी रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो मिलने के चांसेस हैं, रिश्ता आगे बढ़ने के चांसेस हैं। अगर आपकी फैमिली नहीं मान रही, कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उसमें मैं ग्रोथ देख रही हूँ, लेकिन आपको सही समय पे सही डिसीजन लेना होगा। एस ऑफ कप्स का कार्ड है। इमोशनल तो बहुत है, याद तो बहुत करते हैं, डिसीजन तो लेना चाहते हैं, लेकिन सोच विचार करके समय लेके फिर ये डिसीजन लेना चाहेंगे। तो ये थी हमारी आज की कैंडल वैक्स रीडिंग। कितना किया है आपने रेजोनेट? सभी साइंस इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि टैरो आपकी एनर्जी को पिक करते हैं। तो साइन बेस्ड ये रीडिंग नहीं है, ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जो बातें आपके साथ इसमें रेजोनेट हो रही हैं, अगर ये आपको आपकी लाइफ से रिलेटेड रीडिंग लग रही है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो मिलते हैं ऐसी ही हमारी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।